मनीष कश्यप भाई को पूरा सपोर्ट है, ठोक करके लगा दो भारत के सारे युवाओं पे। जितने बच्चे इस देश में IAS IPS की पढ़ाई कर रहे सब पे लगा दो, जितने बच्चे कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे सब पे ऐसे लगा दो, और तुम्हारे बाप चलाएंगे फिर ये देश। उसने क्या बोला था कि तमिलनाडु में यहां के कुछ लोगों पे अत्याचार हो रहा है। उसके बोलने से पहले कितने अखबारों ने वो खबर छापी, उन अखबारों के मालिकों पे क्यों नहीं NSA लगा? और उसने ठीक उसके अंदर भी एक अंतर्यामी बैठा हुआ है, वही अंतर्यामी जब वो मनीष कश्यप जाता है और कहता है कि ये पुल देखिए जिस इंजीनियर ने बनाया है ये आने वाले समय में गिर सकता है, और गिर गया। मनीष कश्यप के जो पिताजी देश की सेवा करते करते इस देश में रहे, इस देश की सेवा करते करते बेचारे बूढ़े हो लिए, उसके बच्चे पे, उस लाल पे इन्होंने NSA लगा दिया। पिसते कौन है? हम कार्यकर्ता। ऐसे ही पिसा है वो मनीष कश्यप जो सच की आवाज उठाता था, जो सच को बोलता था। वो एक देश के फौजी का लड़का है, और ध्यान रखना फौजी का लड़का जब हिसाब लेने पे आता है, जब वो हिसाब लेने पे आता है तो सुनहार के तराजू में एक एक रत्ती का हिसाब तोल तोल के लेता है, और इन आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। मनीष कश्यप कोई एक व्यक्ति नहीं, मनीष कश्यप विचारधारा है, और ये पूरे बिहार में नवयुवक की विचारधारा बन चुका है। कितना मनीष कश्यप को बंद करोगे? वो एक शरीर को बंद कर सकते हो, किसी की विचारधारा को नहीं मार सकते हो। आज पूरा बिहारी के अंदर मनीष कश्यप का विचारधारा फैल चुका है, इसलिए कितने को बंद करोगे? तुम्हारे जेल के ताले, जेल की जमीन भी कम पड़ जाएंगे। देश देश में मनीष कश्यप घर घर में पैदा हो चुका है। जैसे सरकारें NSA लगा रही हैं, सरकारों में अगर इतना ही दम है, अगर उन पे इतनी पावर है, तो इस देश के संविधान खत्म कर दो। फिर आप लोग संविधान और IPC धारा से इस देश को चला रहे हो। ये देश नेताओं के हाथ मुट्ठियों की अंदर है, और सरकारों ने, उनके पावरफुल नेता MLA MPओं ने, पार्षदों ने अपने मुट्ठियों में कर रखा है। पूरा सिस्टम उनके अंडर में काम करता है। भाई साहब, धाराएं एक्स्ट्रा लग सकती हैं, धाराएं हट सकती हैं, फैसले हो सकते हैं सरकारों के हाथ में, लेकिन ये सरकारें जो इस देश के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, हमारे देश के बंटवारे के बाद जो किराएदार यहाँ रह गए, जो खुशियां बनाते, पटाखे फोड़ते, केक काटते, उन देश के गद्दारों पे NSA नहीं लगेगी। लेकिन मनीष कश्यप के जो पिताजी देश की सेवा करते करते इस देश में रहे, इस देश की सेवा करते करते बेचारे बूढ़े हो लिए, उसके बच्चे पे, उस लाल पे, और एक लौता एक ऐसा व्यक्ति जो फट्टे बजा रहा था इस देश के, जो कठपुतली समझते थे देश को, राजनेताओं के जो फट्टे बजाया जा रहा था, फट्टे ही बजाया जा रहा है सच दिखा दिखा करके, तो उस बच्चे पर इन्होंने NSA लगा दिया। दो होते हैं, दो। जिस माँ का बच्चा बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, उस माँ की आंखें घर पे नहीं, उस माँ की आंखें ना वहां टकटकियां लगाई होती है। तो मनीष कश्यप की माँ की भी आंखें ना टकटकियां ऐसे लगाई है, मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा सही सलामत आएगा। बिहार के हर घर से मनीष कश्यप निकलना चाहिए, नहीं तो आप समझ लेना कि बिहार के हर बच्चे, हर माँ के लाल के ऊपर NSA लगी हुई है। रोडों पे उतरो तुम लोग उस भाई के लिए जो सच का सामना करता है, रोडों पे निकलो आप लोग। इन नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है। देश हित में हमें ना कोई राजा नहीं चाहिए नेता, हमें सेवक चाहिए, सेवक। और आज तुम लोग सच आवाज उठाने वालों के साथ ये करोगे ना, तो ये समझ लो कि और ऐसे युवा रोडों पे उतरेंगे, और हम भी सच का सामना कर रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर हमारी छोटी सी कियासुनी किसी से हो गई, और वो भी गलत नहीं हुई है कोई कियासुनी। आज हमारे ऊपर वही कार्रवाई हमारे ऊपर हो रही है। हम 3 बंदों का, अनुज, पंकज, विजय, हम 3 बंदों पे संज्ञान धाराएं लगा दी। तो आप क्या समझ रहे हो हम डर जाएंगे? डर जाएंगे हम लोग? हमसे पूछताछ करी प्रशासन ने, हमसे पूछा कि हमने क्या करा है, हम वहां पर गए तो हमने क्या बोला? धरती माता हमारी माँ, मेरी माँ भारत माता है। मेरी माँ को अगर कोई गाली देगा ना, देश तो छोड़ो, धरती से दूंगा उसके में। डरने वाले नहीं है। और मनीष कश्यप भाई को पूरा सपोर्ट है, ठोक करके लगा दो भारत के सारे युवाओं पे। जितने बच्चे इस देश में IAS IPS की पढ़ाई कर रहे सब पे लगा दो, जितने बच्चे कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे सब पे ऐसे लगा दो, और तुम्हारे बाप चलाएंगे फिर ये देश। पागल समझ रखा है तुम लोगों ने।
उसकी मां परेशान है, कोई सुन के राजी नहीं है, सब अपनी अपनी गद्दी और राजनेता याद हो रहा, वहां हो रहा। अरे बैठो भाई, कमेटी बनाओ। मैं प्रधानमंत्री जी योगी और मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से ही बोलना चाहता हूं, आप दो व्यक्तियों पे इस देश में भरोसा करता हूं मैं, और मैं किसी नेता पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, इस देश हित के लिए लड़ रहे हो। आपके पीछे आपका परिवार, आपके कुनबा, आपके बच्चे नहीं है, और सबकी औलादे अंग्रेजों के तरह विदेश और क्लब डिस्को बाहर में घूम रही है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे, गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं सरकारें। आप पे सही रिपोर्टें नहीं जा रही हैं, रिपोर्ट सही देखो आप। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। इसमें अब एक बात हम भी ऐड करना चाहेंगे, भाई मोदी योगी जी हैं, कितने नाम हैं? दो नाम, एक मोदी एक योगी। कितने सांसद? 543। कितने विधायक? हजारों। गिने चुने और कौन नाम है? हेमंत बिस्व शर्मा, टाइगर राजा सिंह, शिवराज सिंह। अरे खट्टर का खटारा बना तो हमने देख लिया ना, मेवात के दंगों में देख लिया ना। और उस नीतीश कुमार का, उस पलटू राम का क्या भरोसा, आने वाले समय में ये बीजेपी फिर उसको लाड़ पुचकार के अपनी गोद में ना बिठा ले। क्या भरोसा है इस राजनीति का? पिसते कौन है? हम कार्यकर्ता। ऐसे ही पिसा है वो मनीष कश्यप, जो सच की आवाज उठाता था, जो सच को बोलता था। वो एक देश के फौजी का लड़का है, और ध्यान रखना, फौजी का लड़का जब हिसाब लेने पे आता है, जब वो हिसाब लेने पे आता है, तो सुनहार के तराजू में एक एक रत्ती का हिसाब तोल तोल के लेता है, और इन आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा, तोल तोल के हिसाब लिया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्षी नेता हो। अरे उसने क्या बोला था कि तमिलनाडु में यहां के कुछ लोगों पे अत्याचार हो रहा है। उसके बोलने से पहले कितने अखबारों ने वो खबर छापी? उन अखबारों के मालिकों पे क्यों नहीं एनएसए लगा? और उसने ठीक उसी उसके अंदर भी एक अंतर्यामी बैठा हुआ है, वही अंतर्यामी जब वो मनीष कश्यप जाता है और कहता है कि ये पुल देखिए जिस इंजीनियर ने बनाया है, ये आने वाले समय में गिर सकता है, और गिर गया। और वही अंतर्यामी उसकी अंतरात्मा ने बोला कि इस तमिलनाडु में कुछ गलत हो रहा है, और वही स्टालिन के लड़के ने कुछ ही दिन बाद साबित कर दिया, और उसने बोला कि सनातन जो है, डेंगू है और मलेरिया है, खत्म करने का समय आ गया है। क्यों नहीं उस पर एनएसए लगाया? एनएसए तो बनता था ना, एनएसए तो स्टालिन पे बनता था, उसके लड़के पे, लेकिन नहीं बनाया।